हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैट जीपीटी के बारे में हम सब जानते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये एक एप्लीकेशन है जिसमें हम कुछ भी लाइक कुछ भी टास्क करवा सकते हैं। इससे कोई ब्लॉग जनरेट करा सकते हैं, कोई इमेज जनरेट करा सकते हैं, रीजनिंग या सर्च, वेब सर्च, बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं। और इसमें डेफिनेटली लिमिटेशंस भी हैं कि शुरू में ये एक या दो क्वेरी प्रो मॉडल के साथ जनरेट करके देता है। उसके बाद हमारे जो इसका छोटा वाला मॉडल है, जो बेसिक मॉडल होता है, उसके थ्रू हमें रिस्पॉन्स मिलता रहता है। फिर एक टाइम के बाद नंबर ऑफ़ क्वेरीज जब हम बहुत सारी कर लेते हैं तो उसके बाद चैट जीपीटी हमें रिस्पॉन्स नहीं देता। वो कहता है कि हाँ भाई, एक टाइम के बाद लाइक कल हम ट्राई करें या फिर कुछ देर बाद ट्राई करें, इस तरीके से। फिर हमारे पास आता है डीप सीक, जो कि हमारा लेटेस्ट लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट एआई हमारा है, जिसमें कि इसमें डीप थिंक वाली चीज़ें आ जाती हैं। और ये ओपन सोर्स भी है, इसका जो मॉडल है हम यूज़ कर सकते हैं लोकल सिस्टम पे भी। और ये काफ़ी हमें जो थिंकिंग है वो भी दिख शो कराता है। और उसके बाद हमारा जो भी रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और तीसरी चीज़ होगी कि अगर हम लोकल पे ही अपने ही सिस्टम पे एक ऐसी ओपन सोर्स मॉडल यूज़ करके कोई एप्लीकेशन के थ्रू रन कराएं, और जिसमें कि हमारी कोई लिमिट ना हो और कितने भी बड़ा हम रिस्पॉन्स ले सकें, तो उसके लिए हमारे पास है काफ़ी चीज़ें। एक है ओलामा। ठीक है, ओलामा के थ्रू कर सकते हैं, जो कि ओलामा में ओपन सोर्स मॉडल यूज़ करके हम डाउनलोड करेंगे पहले, और ये कमांड लाइन में हम चला सकते हैं ओलामा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी ही कोई एप्लीकेशन हो लाइक चैट जीपीटी टाइप, जिसमें हम कुछ टाइप करें और हमें रिस्पॉन्स भी अच्छे फॉर्मेट में मिल जाए, तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ जैन। सो ये एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम कोई भी ओपन सोर्स मॉडल और या फिर कोई पेड मॉडल भी एपीआई की के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अभी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये हमारी ऐसी दिखती है एप्लीकेशन। उसके बाद हमारे पास हब आता है, जिसमें कि सारे मॉडल लिस्टेड होते हैं। हम कोई से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल हैं, जैसे कि डीप सीक हो गया, एल्लामा हो गया, क्वीन मॉडल हो गया। क्वीन कोडर काफ़ी अच्छा मॉडल है, जो कि मैंने इंस्टॉल भी कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है, और हम इसको यूज़ भी करने वाले हैं। ये कोड वाइज बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, डीप सिक्स R1 डिस्टिल, और बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर मॉडल हैं। ठीक है, गामा मॉडल हो गया, और भी बहुत सारे मॉडल अवेलेबल हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इन तीनों के रिस्पॉन्स देखेंगे कोई पर्टिकुलर क्वेरी के लिए। तो मैंने एक क्वेरी लिखी है, जैसे कि चैट जीपीटी में हम सबसे पहले पेस्ट करेंगे, क्रिएट अ टू डू एप्लीकेशन यूजिंग HTML CSS एंड JS with highly creative UI and a modern look and feel with animation। तो हम एक ऐसी टू डू एप्लीकेशन चाह रहे हैं जिसमें एनिमेशन हो, मॉडर्न लुक एंड फील हो। तो देखते हैं हमारे पास चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स होता है। मैंने चैट जीपीटी में भी क्लिक किया एंड देन इसे डीप सीक में भी पेस्ट किया। उसके बाद मैं लोकल पे भी चला रहा हूँ ये, और अब मैंने मॉडल डाउनलोड किया हुआ है क्वीन 2.5 कोडर 7 बिलियन इंस्ट्रक्ट Q4, और मैं इसमें भी पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है, हम कितने भी रिस्पॉन्स हम जनरेट करा सकते हैं, और इसने शुरू भी कर दिया जनरेट कराना। और चैट जीपीटी ने भी शुरू करा दिया, बट इसमें हमारे पास कोड प्रीव्यू, ठीक है, इसने कोड दे दिया, बट आई गेस आंसर इन चैट इंस्टेड। चैट में हम देखते हैं क्या है। डीपसीक अभी भी लिख रहा है, और हमारा जैन जो है वो अभी भी, अच्छा, उसका रिस्पॉन्स पूरा हो गया। सबसे पहले लोकल वाले का देख लेते हैं। तो मैं करता हूँ विजुअल स्टूडियो में एक नई फाइल बना लेता हूँ। इसको मैं नाम रखता हूँ क्वीन डॉट HTML। ठीक है, इसमें क्वीन का रिस्पॉन्स मैंने पेस्ट कर दिया। दो फाइल हमें बनानी है, जो कि है, मैं एक लिख देता हूँ, क्वीन स्टाइल डॉट CSS एंड क्वीन स्क्रिप्ट डॉट JS। ठीक है, इसकी स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, QWEN। तो क्वीन HTML तो मैंने पेस्ट कर दी। अब मैं देखता हूँ इसकी CSS। तो ये रही हमारी CSS, और इस पर मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास JS है, जो कि मैं JS भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्वीन HTML में स्टाइल की जगह मैं लिख देता हूँ क्वीन स्टाइल डॉट CSS एंड JS की जगह क्वीन स्क्रिप्ट डॉट JS। इसको रन करा के देखते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर मैंने किया, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया। ये टूडे एप्लीकेशन है, मैंने लिखा हेलो
और मैंने एंटर किया, कुछ नहीं हो रहा। ऐड टू डू पे कर रहे हैं तो आ गया न्यू टास्क, और मैं ऐड टू डू पे कर रहा हूँ, न्यू टास्क आ गया। दिस इज अनदर वन, और यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, ये तो इसका रिस्पॉन्स हुआ। चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स देखते हैं। तो मैंने अब चैट जीपीटी का कॉपी किया है, और मैं और एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ chat.html, पेस्ट कर दिया। उसके बाद चैट जीपीटी ने मैं कुछ style.css भी दिए हैं, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और लिखता हूँ chat डॉट चैट स्टाइल डॉट सी एस एस, और मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद जावास्क्रिप्ट देखते हैं। यस, हमारे पास जावास्क्रिप्ट भी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैट स्क्रिप्ट डॉट जे एस, और मैं जे एस पेस्ट कर दी। अब मैं चैट एचटीएमएल में जाके स्टाइल में चैट स्टाइल, और स्क्रिप्ट में चैट स्क्रिप्ट। ठीक है, अब चैट वाले को ओपन करते हैं। तो ये रहा चैट जीपीटी का। ओके, ये हमारे सेम मॉडल है, और इसमें थोड़ा सा हमारा एनिमेशन और होवर इफेक्ट भी है। मैं लिखता हूँ न्यू टास्क, और एंटर करते हुए हमारे पास आ गया अनदर टास्क, एंटर किया, दिस इज न्यू वन, और एंटर करते आ गया। उसके बाद हम डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट में भी थोड़ा सा ये हमें एनिमेशन दे रहा है, होवर पे भी दे रहा है, और प्लस जब हम डिलीट कर रहे हैं तो पहले कट करता है फिर डिलीट कर देता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम जाते हैं डीप सीक पे। डीप सीक ने क्या दिया हमें, कॉपी किया मैंने, और अब मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, न्यू फाइल डीप सीक डॉट एच टी एम एल। मैंने डीप सीक का पेस्ट किया, एच टी एम एल, ये है सी एस एस, इसका नाम रखूँगा मैं डीप स्टाइल डॉट सी एस एस, वो भी मैंने पेस्ट कर दिया। और जे एस देखते हैं, इसकी कोई जे एस हो तो, ये मैंने न्यू फाइल, सॉरी न्यू फोल्डर नहीं, न्यू फाइल डीप स्क्रिप्ट डॉट जे एस, तो मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं डीप सीक में जाऊंगा, इसका स्टाइल में चेंज कर दूंगा डीप स्टाइल, और स्क्रिप्ट में डीप स्क्रिप्ट डॉट जे एस। तो डीप सीक को भी ओपन करके देखते हैं। ओके, इसमें शुरू से ही एनिमेशन आ रही है। इसमें बहुत बेसिक था, ये हमारी थोड़ी मॉडर्न लुक एंड फील है, और इसमें तो इनिशियल भी हमारी यहाँ पे आ रही हैं। तो मैं लिखता हूँ न्यू टास्क, एंटर किया, न्यू टास्क आ गया आइकन्स और एनिमेशन, गुड। तो यहाँ पे हमारे आइकन तो एक्स का था, बट यहाँ पे डिलीट का स्पेशली आइकन बना है, अनदर टास्क, और यहाँ पे एनिमेशन और होवर इफेक्ट, ये सब है। तो हमारा जो लोकल सिस्टम पे था उसने भी जनरेट किया है, बट लुक एंड फील और स्टाइलिंग नहीं दिया। तो एक बार ऐसे करते हैं, इसे कहते हैं कि ऐड एनिमेशन होवर इफेक्ट एंड मॉडर्न यूआई स्टाइलिंग। तो देखते हैं लोकल वाले में हमारे पास किस तरह से आता है। तो ये चेंज हो रहा है दोबारा से। HTML तो एज इट इज़ है, CSS में हमारे अब कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, बटन और बाकी भी स्टाइलिंग ऐड हो रही है। जो होगी CSS को मैं कॉपी कर देता हूँ। तो अगर हम CSS को कॉपी करें, जो कि हमारा था लोकल क्वीन वाला, क्वीन डॉट स्टाइल, सॉरी क्वीन स्टाइल डॉट सी एस एस, मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो हम देखते हैं कि ओके, इनिशियली अब कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि हमारा कुछ लिखने के बाद ऐड टू डू, और यहाँ पे तो ये होवर इफेक्ट आए हैं हमारे पास, और रिमूव तो एज इट इज़ हो जा रहा है, बट होवर इफेक्ट आया है। फिर भी हमारा UI वाइज तो डीप सीक ने काफ़ी अच्छा UI दिया है। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर हम चाहें स्क्रिप्ट भी चेंज कर सकते हैं। ओके, फ़ॉन्ट ऑसम किट भी हम ऐड कर सकते हैं। और HTML वाइज तो उसने कुछ चेंज नहीं किया है, तो क्वीन HTML वही है। क्वीन CSS मैंने पेस्ट कर दिया, JS और पेस्ट करके देख लेते हैं, क्वीन स्क्रिप्ट और JS।
ठीक है। तो ये तो उसने सारी ही सी एस एस चेंज कर दी। अच्छा, क्वीन एचटीएमएल में मुझे सी एस भी तो चेंज करनी पड़ेगी। क्वीन स्टाइल एंड स्क्रिप्ट में क्वीन स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गई, मैंने लिखा हेलो, यहाँ पे हेलो और होर इफेक्ट आ रहा है ग्रीन सा, हेलो अगेन। और यहाँ पे लाइन भी आ रही है, सेपरेटर इसने ऐड किया है। यहाँ पे थोड़ा अलग यूआई है। अगर मैं इससे कहूँ लोकल पे ही यूज़ ग्लास मॉर्फिज्म एंड एनिमेशंस एज वेल। अब देखते हैं। वो सी एस एस में हमने ऐड किए हैं, HTML एज इट इज़ बता रहा है। ठीक है, तो सी एस एस का देखते हैं, जनरेट हो रहे हैं टोकन्स। फिर भी बेटर है, क्योंकि इसमें हमें कोई लिमिट नहीं है, हम कितनी भी इससे चेंजेस करा सकते हैं। और उसके बाद भी कुछ सेटिंग्स हैं जो हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके और अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो वो सेटिंग में मैं भी दिखाऊंगा लोकल वाले पे। बट यूआई में तो हमारे दोनों क्रिएटिव निकले। लोकल में थोड़ा सा यूआई में इतना अच्छा काम नहीं हुआ, बट डीप सीक ने और चैट जीपीटी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो देखते हैं अभी ये कुछ करता है नहीं करता। ओके, तो हमारे अगेन सी एस एस नई बनी है और मैं क्वीन स्टाइल डॉट सी एस एस पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ठीक है, यहाँ पर कुछ अब चेंजेस आए हैं और काफ़ी पहले से अच्छा। दिस इज़ वन टास्क, एंटर से कुछ नहीं हो रहा, ऐड टू डू से ऐड हो जा रहा है। दिस इज़ अनदर टास्क। ठीक है, ये थोड़ी सी एनिमेशन आई है उसमें, जो कि जैसे मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे एक्सपैंड हो जाता है। और डिलीट का ऑप्शन इसने हटा दिया है, जो कि HTML में और मेरे ख्याल से JS में हमारा होना चाहिए था। और डिलीट का ऑप्शन नहीं था खैर। ठीक है, कोई दूसरा मॉडल ट्राई करते हैं। अगर मैं डीप सीक ही इसमें मॉडल यूज़ करना चाहूँ तो मैं ये करूँगा, फीचर में जाऊँगा या कोड ऐसे लिखूँगा, और हम यूज़ करने वाले हैं क्वीन है डीप सीक कोडर, ये वाला डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो इतने डाउनलोड होता है अभी तो। आई गेस ये टाइम लेगा थोड़ा सा, तो मैं वीडियो पॉज करके और फिर देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो हमारा ये डाउनलोड हो चुका है डीप सीक कोडर 1.3 बिलियन वाला, और इसको हम यूज़ करके देखते हैं। मैंने किया यूज़, और मैं इसमें सेम क्वेरी पेस्ट करता हूँ जो कि थी हमारी ये वाली, कि क्रिएट अ टू डू एप्लीकेशन HTML CSS मॉडर्न UI लुक एंड फील। अब ये लोकल पे चल रहा है गाइस, जो हम डीप सीक यूज़ कर रहे थे ये वाला, ये हमारा इंटरनेट से हमने चला रहे थे, अब ये लोकल पे रन हो रहा है। इसके हम देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, ये हमारे लोकल पे आया है। अंडरस्टैंड सम रेशियो, ये हमारा नहीं चल रहा क्या? हमें करना है फ्रीक्वेंट पेनल्टी, स्ट्रीम टैप मॉडल सेटिंग। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लेंथ हम बढ़ा भी सकते हैं। अब चेक करके देखते हैं। हम्म तो मैं अगेन इससे कहूँगा कि नहीं, ये कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। डीप सीक 1.3 इंस्ट्रक्ट। हम्म डीप सीक वाला काम नहीं कर रहा है लोकल पे। मेरे ख्याल से इसको स्टॉप कर देना चाहिए, फिर क्वीन ही हमारा सही है।
लोकल पे और भी देखते हैं हमारे पास और क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं। तो हमारा ये वाला तो काम नहीं किया डीप सीक पे, आई डोंट नो। होता क्या है कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो कंपैटिबल भी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर मॉडल के साथ, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आता है और जो कॉन्टेक्स्ट जाता है यहाँ से एप्लीकेशन से, वो बहुत ज़रूरी है। तो आई गेस ये इस पे काम नहीं कर रहा, बट हम और भी बहुत सारे देख सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, अगर मैं, ठीक है, इसके अलावा कोई और दूसरा मॉडल यूज़ करें या फिर मैं टर्मिनल से देखता हूँ ओलामा अवेलेबल है क्या। हम्म, नहीं, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था आई गेस। तो आई थिंक ये वाला ठीक है, सबसे जो बेस्ट है मुझे यही लगा, क्वीन 2.5 वाला, जिसमें हमारे पास डिफरेंट रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आता है इसका। और ये इसके साथ कंपैटिबल भी बहुत अच्छा दिखेगा कि सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मैंने इसे दोबारा से ये रिस्पॉन्स पूछा है, देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो अब क्या इसने कुछ कुछ तो चेंज किया है। दोबारा से अगर मैं कॉपी करूं तो क्वीन HTML, और इसमें मैंने क्वीन स्टाइल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और क्वीन स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब इसके स्टाइल को भी वापस से कॉपी करते हैं। तो क्वीन स्टाइल मैंने पेस्ट कर दिया, और क्वीन स्क्रिप्ट को भी, जो कि है ये बहुत छोटे से। तो अभी हम क्योंकि एक ही बार में हम चेक कर रहे हैं कि कैसा कैसा रिजल्ट आएगा। तो ये टू डू लिस्ट का ही न्यू टास्क, और हमारा आपके इसने जो टास्क दिया है वो बेसिक सी एप्लीकेशन बनाई है, जिससे कि हम कंप्लीट भी कर सकते हैं इसको ऐसे, और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मैं इससे कहूँ कि ऐड एनिमेशंस एंड इफेक्ट्स, एनिमेशन, glass morphism and other effects to make it look good, make the UI looks good। ठीक है, देखते हैं अगर ये काम करता नहीं करता है। HTML तो हमारा एज इट इज़ है, जो कि हमारा queen.html था। के बाद CSS देखते हैं, होपफुली अच्छा देना चाहिए। बेसिकली हमें इसको बड़े अच्छे कॉन्टेक्स्ट में बताना होता है, बट हम एक एक लाइन में बता रहे हैं, तो इसकी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं इसको वापस से कॉपी करके देखता हूँ स्टाइल क्वीन स्टाइल डॉट CSS में। आपके थोड़े ज़्यादा स्टाइलिंग है, और अभी ऐसा कुछ हमें ख़ास देखने को नहीं मिला है। बट ठीक है, अभी इन कार्ड्स और होवर इफेक्ट्स हमारे ऐड कर दिए हैं, बट हमें अभी काफ़ी कुछ इस पर करना होगा। ठीक है, तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। और अगर एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम सैंपल दें, और जैसे कि हमारा ये वाला इसका सैंपल था, तो मे बी कुछ काम बन जाए, या फिर कोई और सैंपल एप्लीकेशन दे के भी करवा सकते हैं। तो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। और आगे वीडियो में, इस वीडियो में बेसिकली हमने ये देखा क्वीन कोडर में, और भी मॉडल्स लेके आऊँगा कि कौन कौन से मॉडल्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं और लोकल पे हम चला सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब एंड कीप चेकिंग माई वीडियोज़ फॉर दिस टाइप ऑफ कंपेरिजन एंड रिएक्ट की ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स। सो वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।